बेटे वो कह रहा है कि द फॉलोइंग डेटा टू कंप्यूट द इंडेक्स फ्रॉम द ईयर दिस टू दिस। तो बेटे हमें ईयर्स दिए गए हैं। सर हम पहला कॉलम्स बना लेंगे ईयर्स का, 2000, 2001। इसको बेटा आपने लेके जाना है कहाँ तक, 2008 तक, ठीक है। दूसरा कॉलम आपने बनाना है प्राइस का, वो क्या है, 15, 14, 20, 21, 20, ना ना 20, 24, 23, 25, 18 और 28। इसमें बेटे अब हम यहाँ पे निकालेंगे इंडेक्स। क्या निकालेंगे, इंडेक्स। याद रखना इंडेक्स बच्चों कैसे निकलता है। आप 15 को डिवाइड करेंगे 15 पे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा ये देखो उसने इस क्वेश्चन के अंदर बताया है कि किसको बेस लेना है, 2001 को बेस लेना है। तो ये जो 2001 की प्राइस है ना, इसको आपने बेस लेना है। यानी सबको आपने, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि बेटा यहाँ दिया गया है, आपने इन सब को कितने से कर देना है डिवाइड। सर इन सब को हमने बेटा 15 से डिवाइड करना है, इन सबको, सबको, यानी इसको 15 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, 100 से बेटा मल्टीप्लाई। सर सबको 15 के साथ ही क्यों करना है डिवाइड? बेटा ये देखो ना, मैंने लफ्ज बताया बेस। ईशा क्या बताया बेटा, बेस। जब बेस, बेस। बेटा बेस क्या लेनी है, 2000। तो 2000 की जो प्राइस है ना बेटा, वो बेस लेनी है। कहाँ लिखा हुआ है, सर ये देखें, बेस जो है वो 2000 और 2000 की प्राइस बेटा बेस लेनी है। क्या लेनी है, ठीक बेस 2000 की। गुड गुड है। क्वेश्चन, पूछा करो। अब बेटा सारों को मैंने क्या कर देना है, सर आपने सारों को, सारों को बेटा हमने ये काम इनके साथ कर देना है, तो मैंने कर दिया। अच्छा इसका बेटे पहले का आंसर जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये आपने एक ही कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो ये बेटा आपका यहाँ पे आंसर आएगा, ये आप एक ही कॉलम में कर रहे हो रीम बेटा, ये आप लोग क्या कर रहे हो, उसी कॉलम में कर रहे हो, ठीक है। इसका आंसर ये आ जाएगा, इसका आंसर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा, इसका बच्चों आंसर ये आ जाएगा, नेक्स्ट का आंसर 140 आ जाएगा, नेक्स्ट का आंसर में 160 आ जाएगा, नेक्स्ट का बेटे आंसर 153.33 आ जाएगा, नेक्स्ट का आंसर 166.67 और नेक्स्ट का आंसर 120 आ जाएगा, नेक्स्ट का आंसर 180 आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटे आप इसका इंडेक्स फाइंड करेंगे। ये पूरा एक कॉलम है। क्या बताया मैंने रीम, सर आपने ये बताया कि ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है ईशा, ये बेटा लास्ट फर्स्ट कॉलम है ईयर्स का। ठीक हो गया, इस तरीके से आप फाइंड करें। चलें बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में वो देखें हमें वो क्या कह रहा है। सर नेक्स्ट में वो कह रहा है कि इंडेक्स निकालें, ये हमें ईयर्स दिए गए हैं और ये प्राइसेस दी गई। बेटा इसमें कोई मसला है, सर सेम उसी तरह हम ईयर्स बना लेंगे, सर सेम उसी तरह हम ईयर्स फिर प्राइसेस और इसी तरह हम इंडेक्स निकाल लेंगे। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बेटे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहा है कि फाइंड द प्राइस रिलेटिव। अब बेटे वो कह रहा है कि जी फाइंड द प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव हम इंडेक्स नंबर को ही बोलते हैं। बेटे दो तरीकों से निकालना है, पहला तरीका तो वही है ये वाला। अब एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है बेटे। 2000 को हमने बेस ईयर लेना है, क्या करेंगे, सर यहाँ पे हम ईयर्स लिखेंगे और यहाँ पे हम 2000 लिखेंगे बेटा, फिर 2001 लिखेंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे इसको, 2008 तक। कहाँ तक बेटा, 2008 तक लेके। फिर यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे, प्राइस और 12.5, फिर बेटा 15, फिर 17 और फिर 20, फिर बचे 25
फिर बेटा फर्क नहीं लग गया, 12 के बाद 15, 15 के बाद 7, 20, 25, 22.5, मुझे तो लग रहा है फर्क है 27.5, 37.5। हाँ बेटे ये देखो ना, ये ऊपर ऐसे आ गया, उसको हमने एक एक ऊपर लिखा हुआ है, तो ये 35। बच्चों आप पहला पार्ट में कर रहा हूँ सर, पहला पार्ट सेम उसी तरह होगा, यानी आप 12.5 सारों को 12.5 से डिवाइड और 100 से क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 100। मैं एक और कर रहा हूँ बेटा, 15 को कितने पे डिवाइड करेंगे सर, 12.5 पे, और बाकी बेटा क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आएगा 1175। तो ये बेटे आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बेटा वो कहता है एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स, वो कहता है अब निकालें लास्ट 3 इयर्स की एवरेज की बेस पे। बच्चों आप थोड़ा सा वो डिफरेंट हो गया, क्या हो गया, डिफरेंट हो गया क्वेश्चन। क्या वो कहता है सर, वो कह रहा है कि जो लास्ट 3 इयर्स है ना उनकी एवरेज की बेस पे निकालें। ठीक है बच्चों, हम क्या लेंगे, लास्ट 3 इयर्स की एवरेज लेंगे। एवरेज किसको बोलते हैं रीम सर, मीन को बोलते हैं। किसको बच्चों बोलते हैं, मीन को। तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों, ये लिखा हुआ है लास्ट 3 इयर्स, बेटा ये और ये, इन तीनों को हम ऐड करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल आएगी। क्या बच्चों निकल आएगी, एवरेज। चलो निकालते हैं जरा, आप लोगों ने ये साइड पे ना ये इधर नीचे लिख लेना है, एवरेज इज इक्वल टू बटे सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू, समीशन है, समीशन एक्स ओवर एन, ऐसे ही होता है रीम। 27.5 प्लस ईशा 37.5 प्लस 35 डिवाइडेड बाय, बच्चों तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड करना है। लो भाई बच्चों 33 आंसर आ गया। क्या आया है बच्चों, 33 आंसर आया है, ये देखो 33। अब बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सिंपल, आप लोगों ने यहाँ पे जहाँ 12 पॉइंट क्या था, 12.5 था ना बेस, अब यहाँ 33.33, सारों को इसी तरह कर देना है। बेटा 15 को भी कितने पे, 33.333। तो बेटा आप इधर 17 को भी सेम उसी पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा वो मैं आप खुद आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, ये मेरे पास सॉल्व है। ठीक है, आपने ज़रा वहाँ से इसको देख लेना है। अब यहाँ पे 17 बेटा आ जाएगा 17, सारों को इस तरह कर लेना है, ये आएंगे आंसर्स। बच्चों इसके कौन सा कॉलम है आंसर्स वाला सर, ये वाला कॉलम इसके आंसर्स वाला है, ये बेटा आपने नीचे लिख लेना है और निकल आएगा। ठीक है बच्चों, अभी बैंकिंग शुरू करते हैं।